यह लड़का बहुत होशियार है, दुनिया के सबसे तेज दिमाग के साथ। वह किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हुआ, लेकिन बड़ी कंपनियों ने उसे लेने का कंपटीशन है। बड़े अच्छे ऑफर देते हुए हम आपको दे सकते हैं 4 लाख अमेरिकी डॉलर की बेस सैलरी, आपका अपना ऑफिस, कंपनी का शेयर और एक प्रोफेशनल टीम। आकर्षक स्थितियों को देखते हुए उसे मना करने से पहले सोचा भी नहीं, क्योंकि उसका जुनून पैसा कमाना नहीं है। आज उसे एक गुप्त मैसेज मिलता है। इसमें लिखा था वो मौका जीवन में एक ही बार मिलता है। जिज्ञासा से वो बाहर में जाता है। एक सफेद बालों वाले आदमी को उसका इंतजार है। उसका नाम है वॉल्टर, मरीन साल्वेज कंपनी का मालिक। कुछ दिनों पहले स्पेनिश महासागर में उसने एक प्राचीन खजाने के बॉक्स को बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर 3 सिक्के हैं। इसके ऊपर के संकेतक एक कीमती खजाने की ओर इशारा करते हैं, जिसे कि 16वीं शताब्दी में एक समुद्र लुटेरे ने छिपाया था। अब इसे लाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है, लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मनाते उन्हें स्पेनिश नेवी ने घेर लिया। उन्होंने बॉक्स पर खुद का अधिकार जताया, राष्ट्र के नाम पर। इसके बाद किया और बैंक के गुंबद में रख दिया। स्पेनिश बैंक को लूटना दुनिया में सबसे मुश्किल है। अंदर हर जगह कैमरा और सेंसर्स के कवर की गई है। कोई भी काम जिसे करने की अनुमति नहीं है, उस पर 15 गार्ड ध्यान रखते हैं और तुरंत गोली मार देते हैं। इसके साथ ही सामने की गली में सेना का मुख्यालय है, जहाँ 500 सैनिक तैनात रहते हैं। यह और भी मुश्किल है, क्योंकि बैंक का सिक्योरिटी मैनेजर एंटी टेररिस्ट फोर्स का चीफ है। उसके तरीके बहुत निर्दयी है। और भी गुंबद सबसे मुश्किल चीज है। यह 19वीं शताब्दी में बनी थी। 17 सालों से इसके काम करने का सिद्धांत और बनावट एक अनसुलझी पहेली रही है। मीडिया ने उस समय निर्माण के विज्ञान का चमत्कार करार दिया है, क्योंकि यह एक होशियार निर्माण विज्ञान है। वॉल्टर को उसकी जरूरत है, उसकी तीव्र दिमाग की मदद से इस रहस्यमय गुंबद से इस खजाने के बॉक्स को चुराने के लिए। वॉल्टर अपनी बात करता है। उसके जवाब से पहले उसकी टेबल पर एक मैट्रिक की टिकट पहुंचा देता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हें बुला रहा है, और वो चला जाता है। वॉल्टर को पूरा विश्वास है, क्योंकि वह लड़का उसकी तरह का ही है। उसकी उपलब्धि असंभव चुनौती लेना है, और पैसा तो बस एक चीज है। जैसा कि उसे आशा थी, युवा लड़का मान जाता है। बस स्पेन पहुंचता है। वॉल्टर ने पहले से ही एक प्रोफेशनल टीम बनाई हुई है। लॉरेन एक खूबसूरत चोर है। वो अपनी सुंदरता से आकर्षित करके तुरंत चीजों को चुरा लेती है। जेम्स पहले तो सेना की टुकड़ी का सदस्य रह चुका है। वो प्रेसिडेंट को बचाने का काम कर चुका है। और साइमन हर चीज में माहिर है। वो सब कुछ कर सकता है। आखिर में क्लाउस एक टॉप हैकर है, जो कि सिस्टम से कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। समय आ गया। वॉल्टर की योजना थी पहले ठीक तरह तैयारी करना। एक व्यक्ति बैंक में सफाई वाला बनेगा, एक मैग्नेटिक स्कैनर का इस्तेमाल करेगा, गुंबद में रखेगा, गुंबद की बनावट का स्कैन करेगा और इसका विश्लेषण करेगा। आगे गुंबद को खोलने के लिए उन्हें 2 लोगों की जरूरत होगी और मैनेजर के फिंगरप्रिंट। ये 2 मिशन आसान नहीं है। गुंबद के अंदर जाने की ये मुख्य हथियार है। भाग्य से उनके पास लॉरेन है। वो एक टॉप की चोर है। वह कला की प्रशंसा करने वाली का भेस बनाती है और दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में घुसती है। कांधे हाथों से कॉपी का कप साइड में रखती है। सिक्योरिटी मैनेजर तुरंत से पकड़ लेता है, इसलिए उसे पता चले बिना उसके फिंगरप्रिंट्स आसानी से लिए जाते हैं। आगे लॉरेन बैंक के सीईओ के ऑफिस में आती है। फिंगरप्रिंट वाले कॉफी कप को सावधानी से रख देती है। फोटो को जल्दी स्कैन करने के लिए यूवी लाइट का इस्तेमाल करती है। रिकॉर्डिंग शुरू करो। रुको, ऐसा नाटक करती है जैसे आप फोटो में कुछ देख रहे हो। क्या आप सोचते हैं कि वह फोटो को चुराना चाहती है? ऐसा नहीं है। उसका लक्ष्य है गुंबद, बैंक की सबसे सुरक्षित जगह। क्लाउस जो कि हैकर है, उसे लॉरेन की स्कैनिंग स्पीड रिकॉर्ड कर ली। वह उसे 0.1 स्पीड दिखाता है। बैंकिंग कैमरा रिकॉर्डिंग को बदलने के लिए इन 2.5 मिनट में लॉरेन जल्दी से कैश बॉक्स को ढूंढ लेती है। वह स्टेथोस्कोप जैसी कोई चीज रख देती है। कैश बॉक्स जल्दी से खुल जाता है। लॉरेन अंदर चाबी लेती है और लेजर बीम से स्कैन करती है। लेजर स्कैनिंग के बाद वे डुप्लीकेट 3D प्रिंटिंग बना सकते हैं। इसके बाद वो चाबी कैश बॉक्स में रख देती है। दुर्भाग्य से तभी बैंक का सीईओ वहाँ से गुजरता है। मुझे नहीं लगता कि यह एग्जीबिशन से संबंधित है। मुझे आर्टिस्ट का नाम याद नहीं है। लॉरेन होशियारी से खतरे को माप लेती है। सीईओ से बात करती है, लेकिन सबसे खतरे की बात है कि अगर वही लगातार बात करती है तो 2.5 मिनट के बाद सीईओ को अचानक कैमरे पर आना शंका पैदा कर सकता है। लॉरेन एक्शन लेती है। सीईओ को उसकी काम करते हुए फोटो लेने को कहती है। क्या आप दरवाजे की फोटो ले सकते हो? लॉरेन के निर्देश पर सीईओ वापस चला जाता है। आखिरी सेकंड में वह कैमरा स्क्रीन से हट जाता है। दूसरी तरफ सफाई वाला लड़का गुंबद के ऊपर के मीटिंग रूम में घुसता है और टेबल के नीचे छिप जाता है। मैग्नेटिक स्कैनर का इस्तेमाल करता है। गुंबद की संरचना का स्कैन करना शुरू करता है, लेकिन जब वह आधे रास्ते होता है, कमरे में एक ग्रुप आता है। लड़का डर जाता है, ये तो जल्दी पता लग जाएगा। तभी फर्श पर कुछ पेपर गिरते हैं। मैग्नेटिक स्कैनर रुक जाता है। यदि ज्यादा एनर्जी छोड़ी तो अलार्म बच जाएगा। सोचने का समय नहीं, उसे जोखिम उठाना पड़ेगा। पूरा बैंक तुरंत चौकन्ना हो जाता है। हर कोई लॉबी की ओर जाता है। सेना भी बैंक को घेर लेती है। लॉरेन ने जो दूसरी चाबी चुराई थी अभी तक लौटाई नहीं थी, इसलिए वह इसे अपने साथ ले जाती है। वह केवल वो लड़का था, दूसरों की नजरों से दूर था। जब लोग ध्यान नहीं देते तब लॉरेन चाबी गिरा देती है। वह तुरंत इसे पकड़ता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, चाबी को कैश बॉक्स में डाल देता है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड प्रवेश करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया था। मैंने तुम्हारा अलार्म नहीं सुना क्योंकि मैंने हेडफोन पहना हुआ था ना। वो एक जानकार की तरह स्पेनिश बोलता है, इसलिए गार्ड को शक नहीं होता है। यहाँ तक कि वॉल्टर भी इसकी शांति, स्मार्टनेस और भाषा कुशलता से चकित रह जाते हैं। लड़का होशियार है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी मैनेजर सोचता है कि यह अलर्ट संदेहप्रद है। उसे लोगों को हटाना होगा क्योंकि कुछ भी चुराया नहीं गया है। इस खतरनाक क्षण के बाद आखिर उनके पास 2 चाबियां आ गई और गुंबद का बनावट भी, लेकिन अजीब तरीके से बनावट का हिस्सा धुंधला है। वे साफ नहीं कर पाते हैं। वह लड़का तुरंत दिमाग लगाता है। वो महसूस करता है कि धुंधला हिस्सा निश्चित ही पानी से ढक जाएगा। वहाँ गुंबद के ऊपर बड़ा पत्थर था। यदि कोई अवैध तरीके
तरीके से आता है तो पानी निकल जाएगा और चोर को डुबो देगा। अगला मुख्य फैक्टर मैकेनिज्म को खत्म करना था। उस समय वहाँ इंफ्रारेड किरण या मोशन सेंसर नहीं थे। फिर से लड़के के पास तुरंत एक जवाब है, या केवल वजन हो सकता है। वहाँ एक बड़ा वजन है गुम्बद के नीचे। यदि वजन में बदलाव होता है तो स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। गुम्बद में चीजों को चुराने के लिए कैसे प्रवेश करे वजन को बदले बिना? यह उसके लिए कठिन सवाल है। कई दिनों बाद बाहर जाते समय उसे एक प्रेरणा मिली। वह एक वजन उठाता है, इस पर एक पानी का कप रख देता है। वजन में कुछ आंकड़े दिखाई देते हैं। फिर वो नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है वजन पर छिड़कने के लिए। अब होने वाला है चमत्कार। ऐसा हुआ कि नाइट्रोजन से तापमान तुरंत कम हो गया, वजन जम गया। कुछ समय के लिए इसने काम करना बंद कर दिया। सारी समस्याएं हल करने के बाद वॉल्टर निर्णय लेता है कि वे 4 दिन बाद एक्शन लेंगे, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल है। बैंक के सामने बड़ी स्क्रीन पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं मैच देखने के लिए। ये उनके लिए अच्छा मौका है। यह वो टीम है जो अपनी जान की परवाह नहीं करती है। उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल का दिन चुना दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में काम अंजाम देने के लिए, क्योंकि सारा सतर्कता सिस्टम बाहर फुटबॉल प्रशंसकों पर नजर रखेगा। इससे चोर को जीवन में पहली बार मौका मिलता है। लेकिन उनके पास केवल 105 मिनट है। जब तक फुटबॉल मैच होता है वे छत से घुसते हैं, जल्दी से बैंक में घुस जाते हैं। जेम्स की मदद से वे सुरक्षा गार्ड को चकमा दे देते हैं। गुम्बद तक पहुँचने के लिए वेंटिलेशन ट्यूब का साथ साथ चलते हैं। यह आसान नहीं है। जब वे गुम्बद के प्रवेश पर आते हैं एक बड़ा गैप उन्हें घुसने से रोकता है। उनके पास केवल 46 मिनट बचे हैं। जेम्स बैग से सीढ़ियों के 2 सेट निकालता है। जब इन्हें साथ में चिपका दिया जाए तो ब्रिज बन जाएगा, लेकिन यह ज्यादा ठोस नहीं है। जब जेम्स आधे रास्ते पर पहुंचता है ब्रिज ढीला हो जाता है। बाकी से वो पहले नौसेना में रह चुका है। वो छलांग लगाता है और लड़के का हाथ थामता है। उनमें से 3 गुम्बद के गेट पर खड़े होते हैं। लॉरेन और लड़का चाबियां निकालते हैं। जेम्स अपनी फिंगरप्रिंट निकालता है। 3 लोग पहुँचते हैं और गुम्बद का गेट खुल जाता है। अंदर वहाँ समुद्र के रास्ते कई खजाने के बॉक्स है, लेकिन वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ नीचे बहुत वजन है। यदि वजन थोड़ा बदल जाए स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। साइमन रक्षात्मक कपड़े पहनता है, नाइट्रोजन छिड़कता है। गुम्बद के बेस पर तापमान को तुरंत कम करने के बाद वजन अपना फंक्शन कम कर देता है। लेकिन साइमन ने 50 बोतल स्प्रे कर दी थी। बेस जम गया। गुम्बद की फर्श में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहाँ केवल 20 मिनट बचे थे। जेम्स कहता है अब उन्हें हार मान लेनी चाहिए, लेकिन जब वे निकलने वाले होते हैं तो ठंडी हवा आती है और फर्श अंदर से बाहर की ओर जम जाती है। यह काम करता है। लड़का सावधानी से गुम्बद के बीच में प्रवेश करता है। स्विच अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ ज्यादा समय नहीं बचा था। वे जल्दी करते हैं वॉल्टर के खजाने को बॉक्स को ढूंढने के लिए। लॉरेन को जल्दी बॉक्स मिल जाता है। जब वे जाने वाले थे तभी जेम्स उन्हें रोकता है। वह बंदूक तान देता है। लॉरेन को बॉक्स उसके हवाले करने को कहता है। कोई भी नहीं सोच सकता कि वह एक जासूस है। उसी समय बर्फ पिघलना शुरू होती है। वजन काम करने लगता है। अलार्म ऑन होने लगता है। अब वे नहीं बच सकते। क्या किसी ने सतर्क किया है? फुटबॉल की भीड़ से सेना गुम्बद में प्रवेश करती है। तभी गुम्बद का गेट खुलता है। बहुत सा पानी अंदर आता है। जेम्स ड्राइविंग में अनुभवी है। वह अपने कपड़े निकालता है और तैरता हुआ बाहर आता है। वहाँ केवल वह लड़का और लॉरेन बचती है। उन्हें डूबता हुआ देखकर आपात स्थिति में लड़का तुरंत सोचता है कि पानी को रोकने का कोई स्विच होना तो चाहिए, नहीं तो गुम्बद फट जाएगा। वह अचानक साइमन को बताता है कि वजन पर नाइट्रोजन रख दे। ऐसा लगता है कि आपात स्थिति में हमें जरूरत है वजन की। यदि वजन पर्याप्त बड़ा होगा तो स्विच बंद हो जाएगा। साइमन तुरंत नाइट्रोजन कंटेनर निकालकर वजन पर डाल देता है। वह इस पर बैठ भी जाता है। आगे ट्यूब बंद है। जब सिक्योरिटी मैनेजर गुम्बद के अंदर आते हैं कोई भी अंदर नहीं है और कोई इलाज भी नहीं है। ऐसा लगता है कि लड़का और लॉरेन पहले दिन ट्यूब से निकलकर चले गए। वे भीड़ में जाते हैं, कपड़े निकालते हैं। स्पेनिश फुटबॉल शर्ट के साथ खुद को फैंस के बीच छुपा लेते हैं। वे बच जाता है, लेकिन यह मिशन जेम्स के धोखे के कारण आखिर फेल हो जाता है। लेकिन वॉल्टर मुस्कुराता है क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था कि जेम्स के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने पहले 3 नकली सिक्के बनाए थे। लॉरेन को देता है। तो क्या जेम्स ने जो लिया था वह नकली था? क्लाउस कंप्यूटर में संकेतांक टाइप करता है। साइड देखने के बाद वॉल्टर चुप रहता है। ऐसा लगता है कि खजाने को पाने के लिए उन्हें फिर जोखिम लेना पड़ेगा। इंग्लैंड के बैंक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। फिल्म का नाम है द वॉल्ट, जिसे 2021 की बेहतरीन एक्शन फिल्म से नवाजा गया। वर्ल्ड कप के डायनामाइट के साथ और लूट की कला, रोमांच और ड्रामा। यदि आपको लूटपाट वाली फिल्में पसंद है तो इसे देखना मत भूलना। ठीक है, कहानियाँ खत्म होती है। हम लव यू। आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। अलविदा।